जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ट्रक ड्राइवर लाइफस्टाइल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल में हमने आपको बताया था कि दुबई वीज़े के बारे में, वहाँ के लाइसेंस के बारे में और फिर आगे जितनी भी ट्राइयाँ हैं और वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, मुकम्मल आपको इस चैनल पे हम आगाही देते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं शुरू से ही कि दुबई ट्रांसपोर्ट का वीज़ा कैसे लिया जाता है और क्या क्या प्रोसेस पेश आते हैं। सबसे पहले तो अगर आप दुबई के ट्रांसपोर्ट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आजकल उसकी फीस है तकरीबन 8,500 दिरहम से 9,000 दिरहम। बाकी आप पाकिस्तानी रुपीस कैलकुलेट खुद ब खुद कर सकते हैं कि कितने बन जाते हैं। जैसे ही आपने अप्लाई करना है किसी जगह पे वीज़ा लेने के लिए, दो तरह के वीज़े होंगे। एक होता है वीज़ा आज़ाद जो आप अपनी पेमेंट दे के खरीदते हैं। दूसरा वीज़ा होता है किसी कंपनी का, किसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का। अगर वो आपको स्पॉन्सर करती है, हायर करती है, तो उसका एक प्रोसीजर लैदा होगा। तो दोनों के प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं तो आपके इल्म में रहे। अगर आपने आज़ाद वीज़ा लिया है तो तकरीबन 8,500 से 9,000 दिरहम का आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले वो आपको भेजेंगे ऑफिस लेटर। ऑफिस लेटर आपको स्कैन करके वो भेजेंगे आपके पास। आपने यहां से स्कैन करके निकाल के उसके ऊपर साइन करके दोबारा स्कैन करके कंपनी को वापस भेज देना है। तो वो ऑफिस लेटर जब आपका वापस जाएगा तो फिर आपका लेबर कार्ड निकलेगा। तकरीबन 60 डेज के लिए वो लेबर कार्ड बनता है आपका। लेबर कार्ड बनने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है जी इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में जब अप्लाई हो जाता है फिर वो वहां से रिकमेंड हो जाता है, अप्रूवल आ जाती है। तो उसी वीज़े की कॉपी आप लेके और साथ ऑफिस लेटर की कॉपी लेके फिर आपको साथ अपने, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का कार्ड ले लें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी वालदा की या वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके प्रोटेक्टर करवाएंगे। प्रोटेक्टर यहाँ पंजाब में जो भी लोग करवाते हैं वो बेहतर जानते हैं कि रावलपिंडी में रहमानाबाद 6 रोड पे वहाँ प्रोटेक्टर होते हैं। उसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ता है। 7,000 रुपये उसकी फीस होगी। 7,000 रुपये आप वहाँ फीस जमा कराएं। आप सुबह जाएं अर्ली मॉर्निंग और आपको आफ्टरनून तक आपको प्रोटेक्टर वहाँ से वापस मिल जाएगा। तो साथ ही आप मेडिकल करवा लें। मेडिकल किसी भी आप ब्रांच से करवा लें, मेडिकल हॉस्पिटल से करवा लें, किसी बड़े मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा लें। फिर उसके बाद आपको, आजकल तो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, लेकिन पहले साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन होती थी कोरोना की। तो वो कोरोना का आपको वैक्सीनेटर लेटर भी आपको वैक्सीनेशन वाला भी चाहिए होता था। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। यहाँ जब आपने ये चीजें मुकम्मल करवा ली फिर आप सीट करवाते हैं। सीट आप किसी भी एयर फ्लाइट पे करवा सकते हैं। PIA है, शाहीन है, एयर ब्लू है, कोई भी है, आप करवा के बाकायदा आप यहाँ से मूव करते हैं। जब मूव करेंगे तो आपके पास जितने भी आपका बैग है, ख्याल रहे उसमें कैंचियां, उसके बाद छुरी, चाकू या लिक्विड, इवन के मेडिसिन भी अगर आपके पास है ना तो मेडिसिन का शॉपर अलहदा रखें। उसके साथ आपके डॉक्टर की जो दवाई की मेडिसिन की रिपोर्ट होगी वो साथ आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीजें आपने बहुत ख्याल रखना है जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे इन चीजों का। तो उसके बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि यहाँ से जब जैसे ही आप मूव करते हैं तो वहां उतरते हैं दुबई में। तो दुबई में जैसे आप उतरेंगे तो वहां कंपनी ने आपका वही वीजा जो होता है निकला हुआ इमिग्रेशन से अप्रूवल होती है वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे डिपॉजिट करा दिया गया होता है 3 घंटे पहले। तो वहां आप उतरेंगे तो सबसे पहले आप वो वीजा गेट करेंगे। गेट करने के बाद फिर आपके आई टेस्ट होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद, आई टेस्ट के बाद, क्लियरेंस मुकम्मल होने के बाद तब आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। फिर वहां जो भी है कंपनी का बंदा आया होता है वो आपको पिक करके साथ ले जाता है। सेम इसी तरह अगर किसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो आपको स्पॉन्सर कर रही है उसका भी यही प्रोसीजर होता है। वो ऑफिस लेटर देंगे, आप साइन करके वापस भेजेंगे, फिर आपकी अप्रूवल आएगी। अप्रूवल आप फिर यहाँ से मेडिकल करवाएंगे, प्रोटेक्टर कराएंगे। प्रोटेक्टर कराने के बाद सेम आप एयरपोर्ट पे जाके वहां से फिर फिंगर और आई प्रिंट्स कराने के बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। आगे कंपनी का बंदा होगा जो आपको पिक कर लेगा। आज हम आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि आज का प्रोसेस ये था कि अगर आप वीजा लेते हैं तो कैसे आप पहुंचते हैं। तो याद रहे कि गल्फ के कानून बहुत सख्त होते हैं। आप कोई भी ऐसी नशावर चीज या कोई भी और जो मशकूक है, जिस तरह मैं कह लूं कि चर्स वगैरह है या इसके रिलेटिव कितनी भी चीजें हैं,
ये आपने किसी सूरत में भी ना पी के सिगरेट जाना है, ना ड्रग, ना आपने अल्कोहल पी के जाना है। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रहे, इन चीज़ों पे कोई माफ़ी नहीं होती है। वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे अगले किसी और वीडियो में मैं आपको इससे अगले टॉपिक के बारे में बताएंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी डिटेल से वीडियो थोड़ी सी डिटेल से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।